सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मां सरस्वती हम सबको ऐसे ही दिव्य ज्ञान देती रहे, ज्ञान की ज्योति हम में जलाती रहे। और उसी क्रम में आज आपके लिए एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही जानकारीपूर्ण सेशन लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। मान लीजिए आपके राज्य के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई और आपका नाम वोटर लिस्ट से मान लीजिए हट गया है, खुदा न खास्ता आपका हट गया है, तो क्या इससे आपका वोटिंग का राइट हमेशा के लिए खत्म हो गया है क्या? टेंशन मत लीजिए, आपकी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए यह सेशन लेके आया हूं। आपका नाम अगर वोटर लिस्ट से गायब भी है और आप मतदान केंद्र पर जाते हैं और अधिकारी सूची देखता है उस समय कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, और अचानक आपसे कहा जाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया और वोट डालने का आपको कोई मौका भी नहीं मिला उन चुनाव के अंदर। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है, क्या एसआईआर के बाद अगर किसी का नाम हट जाता है तो क्या उसके वोटिंग का राइट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है? मान लीजिए वो एक चुनाव में वोट नहीं दे पाया, क्या हमेशा के लिए वोटिंग का राइट खत्म हो गया क्या? नहीं। एसआईआर के बाद अगर किसी का नाम गलती से या किसी और दिक्कत की वजह से नाम हट जाता है तो वो आपके वोटिंग राइट का अंत नहीं है। उसी को समझाने के लिए मैं बहुत डिटेल सेशन लेके आया हूं। भारतीय चुनावी कानून जो है आपको एक बहुत शक्तिशाली उपाय देता है और वो उपाय है फॉर्म 6 का। शायद आपने सुना भी हो उसके बारे में। उसी के बारे में ये पूरा का पूरा सेशन है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने वोटिंग के राइट को क्लेम करने के लिए। एसआईआर के बाद फॉर्म 6 कैसे काम आता है, वोटिंग का अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है। कानून चुनाव अधिकारियों को क्या करने की अनुमति देता है और आप अपना वोटिंग अधिकार कानूनी रूप से कैसे पा सकते हैं, और लोकतंत्र में ड्यू प्रोसेस क्यों अनिवार्य है। अगर आप एक वोटर हैं, एक कानून के छात्र हैं और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप एक एक बारीकी को बहुत ध्यान से सीखने समझने वाले हैं। आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आपके लिए रोजमर्रा में ऐसे डिटेल्ड सेशन लेके आ रहे हैं और अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आते हैं, वीडियो कहीं भी पसंद आ जाए तो लाइक करके जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी करा करिए। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म 6 आपकी पूरी मदद कर सकता है। कानूनी प्रावधानों के साथ बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है अपने वोटिंग के राइट को पुनः प्राप्त करने के लिए अगर किसी का नाम एसआईआर के दौरान या एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट से हट गया है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एसआईआर क्या है और एसआईआर के दौरान नाम हटते क्यों हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर। एसआईआर जिसके बारे में आपको पता ही है कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या है, वोटर पात्रता की जांच करना, डुप्लीकेट नाम को हटाना, गलतियां सुधारना और वोटर लिस्ट को अपडेट करना। एक्यूरेसी रिक्वायर फेयर प्रोटेक्शन। समस्या कब शुरू होती है? समस्या तब शुरू होती है जब एसआईआर के दौरान बड़े पैमाने पर अगर नाम हट जाते हैं, पर्याप्त नोटिस नहीं दिया जाता है ऐसे वोटरों को, और दस्तावेजों की है जो वो मशीनी या फिर टेक्निकल जांच होती है, इंसानी विवेक का अभाव पड़ जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधित्व एक्ट अधिनियम 1950 के अनुसार वोटर लिस्ट कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए बिल्कुल सही, सटीक। दूसरा, समावेशी होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए। और तीसरा, वो लगातार अपडेट होने वाली होनी चाहिए। लेकिन सटीकता के नाम पर
कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आप इस बात को भी ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बार बार कह चुका है कि चुनावी प्रक्रिया के अंदर फेयर प्रोसीजर अनिवार्य है और जो प्रशासनिक सुविधा है वो वोटर अधिकारों के ऊपर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ध्यान सुनिएगा, जो प्रशासनिक सुविधा है वो वोटर अधिकारों के ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। और यहीं से फॉर्म 6 का महत्व शुरू होता है। अब समझते हैं कि फॉर्म 6 क्या है और एसआईआर के बाद यह क्यों जरूरी है और क्यों आपके लिए एक रामबाण उपाय की तरह यह काम करता है। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है, मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा और सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप हमारे चैनल पर आने वाला जो हर सेशन आपको पता ही है कि ज्ञानवर्धक होता है, नॉलेज देने वाला होता है। ये सेशन में भी आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा और चुनावी सुधारों पर लेकर, चुनावी कानून को लेकर, नागरिकता को लेकर और क्या कहते हैं इलेक्शंस को लेकर, चुनावी कानून को लेकर, ये इस चैनल का 85वां वीडियो है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर, एसआईआर को लेकर, यह चैनल का 85वां वीडियो है। समझते हैं फॉर्म 6 क्या है और एसआईआर के बाद यह क्यों जरूरी है। फॉर्म 6 एक वैधानिक फॉर्म है, स्टैट्यूटरी फॉर्म है, लीगल फॉर्म है, जिसका उपयोग होता है वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए। वोटर लिस्ट से जिनके नाम हटाए गए हैं उनके नाम वापस से जुड़वाने के लिए और जो पहली बार वोटर बन रहा है उसका नाम जोड़ने के लिए। बहुत से लोग ये बात गलत तरीके से सोचते समझते हैं कि एसआईआर अगर खत्म हो गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि अगर एसआईआर मान लीजिए कंप्लीट हो गया और उसके बाद अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट गया है तो उसके बाद क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या मीडिया में, यूट्यूब चैनल पर तो ऐसी ही भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। मगर परेशान मत होइए, यह चैनल आपको बिल्कुल सटीक कानूनी जानकारी देता है, उसी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट आया था हमारे पास कि किसी का कमेंट था, कोई ये कह रहा था कि आप नागरिकता, कानूनों, संविधानों पर इतनी बात करते हैं, आपको कानून की जानकारी नहीं है। कोई कानूनी लीगल पर्सन हो तो अच्छा रहता जानकारी देने के लिए। शायद उन्हें पता नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं, इस टॉपिक पर बोल रहा हूं और पिछले 15 सालों से कानून पढ़ा रहा हूं लॉ स्टूडेंट्स को, वकीलों को, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे आज की तारीख में जज बने हुए हैं, वकील बने हुए हैं और डिफरेंट संस्थाओं में काम भी कर रहे हैं लीगल एरिया में। पिछले 22 साल से मैं लॉ पढ़ रहा हूं और पिछले 14 सालों से मैं लॉ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो पहले जान लीजिए फिर बताइएगा। और खैर, अगर उन्होंने हमारी वीडियोस देखी होती तो ये बात शायद पॉइंट आउट ही नहीं होती कि यहां पर आपको बिल्कुल सटीक कानूनी जानकारी मिलती है। अब समझते हैं, जो मैं आपको पॉइंट कह रहा था कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि एसआईआर खत्म हो गया है तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, किसी का नाम दोबारा वोटिंग लिस्ट में नहीं आ सकता। यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। अभी भी आपके पास पूरा जो कानूनी तंत्र है वो है और आप अपना वोटिंग राइट रिक्लेम कर सकते हैं, उसी के बारे में बता रहा हूं। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि वोटर लिस्ट कभी भी पूरी तरह बंद नहीं होती है। वोटर लिस्ट जो है वो सुधार और समावेशन उसमें लगातार जारी रहता है और उसमें एक लगातार चलने वाली जो ये प्रक्रिया है। आप समझिएगा, गलत तरीके से हटाए गए नाम को आप चुनौती दे सकते हैं और कानूनी विचार की मांग कर सकते हैं, न्यायिक समीक्षा करवा सकते हैं। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी कि ईआरओ कानूनी रूप से बाध्य है क्या करने के लिए? अगर आपने कोई कंप्लेंट की है, कोई अर्जी की है, तो उसकी जांच करने के लिए, मान लीजिए कि किसी का नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से हट गया है, तो ईआरओ को वो अपनी अर्जी देगा और ईआरओ उस अर्जी की जांच करने के लिए, उस एप्लीकेशन की जांच करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, साक्ष्यों पर विचार करने के लिए बाध्य है और कारण सहित आदेश देने के लिए बाध्य है।
कि आपने अर्जी दी वोटर लिस्ट से नाम हटने के बाद ईआरओ को, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को, तो आपकी अर्जी पर, आपकी एप्लीकेशन पर उसको विचार करना ही होगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनके ऊपर विचार करना ही होगा और उसके बाद फाइनली डिसाइड करना होगा कि आपका नाम वोटर लिस्ट में दोबारा इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और डिसीजन ऐसे ही नहीं दे सकता, फैसला ऐसे ही नहीं दे सकता, उसके पीछे उसको कारण भी देने होंगे। अच्छा, एक बात और होती है कि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कोई अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है या कोई पब्लिक सर्वेंट है या ईआरओ ही मान लीजिए, इलेक्शन ऑफिसर ही मान लीजिए, अगर किसी का नाम गलती से नहीं, अगर जानबूझकर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाता है या उसके पास पूरे दस्तावेज होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड नहीं करता है, तो कानून के अंदर प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी प्रावधान है, ऐसे पब्लिक सर्वेंट को, ऐसे लोक सेवक को, ऐसे ईआरओ को अगर उसकी मंशा नहीं है कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, तो उसको 6 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। और अगर वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है, किसी का नाम डिलीट कर दिया जानबूझकर, किसी का नाम दोबारा से इंक्लूड नहीं किया जानबूझकर, तो 1 साल तक की सजा के प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो कानून है। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल एक्शन जो आपका जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उसके तहत या फिर 1950 और 51 वाला उसके तहत भी हो सकते हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। आपकी अर्जी पर उसको संज्ञान के लेने के लिए वो बाध्य है। फॉर्म 6 की अगर हम बात करें, जो दोबारा से नाम इंक्लूड कराने के लिए दिया जाता है, गलती सुधारने के लिए दिया जाता है और पहली बार मतदाता बनने के लिए जमा कराया जाता है, ये कोई कृपा नहीं है, ये आपका वैधानिक अधिकार है, ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है। अब मुझे आप बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आपका कोई सवाल है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत अहम सवाल है। अगर कोई वास्तविक वोटर, जो जेन्युइन वोटर है भारत के अंदर, दस्तावेजों की कमी के कारण अगर वो अपना वोट का अधिकार खो देता है, उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो क्या सिस्टम को खुद को सुधारना चाहिए या वोटर को ही नुकसान झेलना चाहिए? यहां पर समझिए कि कोई जेन्युइन वोटर है और उसका जो दस्तावेज है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या 1-2 डॉक्यूमेंट कम है बट बाकी सारे उसके पास प्रूफ है, तो ऐसी स्थिति में सिस्टम को हमें और दुरुस्त करना चाहिए या फिर उस वोटर को उसका वोटर का अधिकार छीना जाना चाहिए? कमेंट में मुझे बताइएगा, सिस्टम को फिक्स करना चाहिए या फिर वोटर मस्ट प्रूव, या फिर हमें इसके अंदर एक सामंजस्य बनाना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि वोट के अधिकार के संवैधानिक संरक्षण के बारे में। भारत में जो वोट देने का अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 326 से आता है और जो ये अनुच्छेद है 326 है, ये सुनिश्चित करता है क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजे, कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का भारतीय नागरिक है वो भारत में चुनावों में मतदान कर सके। और इसके साथ साथ एक बात और, जो ये अनुच्छेद 326 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड है, वो एक बात और इंश्योर करता है, वो ये कहता है कि वोटर पात्रता में समानता होगी। हालांकि जो वोट देने का अधिकार है वो वैधानिक है, आपके जनप्रतिनिधित्व अधिनियम से आता है और संविधान के अनुच्छेद 326 से आता है, लेकिन इसका अगर किसी को इनकार किया जाए तो वो सीधा तौर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को भी प्रभावित करता है। इस पर अदालतों ने भी, कोर्ट्स ने भी बार बार कहा है कि वोटर को जो हटाने की प्रक्रिया है वो ड्यू प्रोसेस के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। किसी को भी मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। और सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है, इसके साथ साथ यहां पर आपको कुछ मुख्य सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना है और वो मुख्य सिद्धांत हैं कि किसी का नाम हटाने से पहले उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आपका नाम हम क्यों ना हटाएं। ये बात, इस चीज का नोटिस देना होगा, आप अपनी पात्रता को प्रूव करिए। दूसरा, जो व्यक्ति है जिसका नाम हटने वाला है उसको उस नोटिस का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। और तीसरा, जब नोटिस का जवाब दिया जाए
उसके बाद जो कंसर्न अधिकारी है या अथॉरिटी है या चुनाव आयोग है, उसको उस पर पूरा कारण सहित निर्णय देना होगा। और अगर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ईआरओ ऑफिसर है, इलेक्शन ऑफिसर है, उसने कोई निर्णय ले भी लिया तो वो भी अंतिम नहीं है, क्योंकि कानून ये मानता है कि गलती इंसान से होती है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास अपील का भी अधिकार है। और अगर मानिए कि फॉर्म 6 बिना कारण बताए आपका खारिज कर दिया जाता है, कि बिना प्रॉपर रीजन दिए रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप फॉर्म 6 सबमिट कराते हैं, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो यह आदेश खुद कानूनी रूप से कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र नाम हटाने से खत्म नहीं होता है, यह बात ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र जो है वो कानूनी उपायों से जिंदा रहता है। आप मुझे बताइएगा, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं कि जो लोकतंत्र है वो लीगल रेमेडी के जरिए जिंदा रहता है। अब बात करते हैं कि फॉर्म 6 क्यों खारिज होता है, क्यों, कौन कौन सी वो आम गलतियां हैं जो आम नागरिक करते हैं जिनकी वजह से उनका फॉर्म 6 खारिज होता है, रिजेक्ट होता है, और उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से जो फॉर्म 6 आवेदन हैं वो इसलिए असफल हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग, ध्यान रखिएगा, कोई भी अयोग्य नहीं है। हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर जो मतदाता हैं 99% सभी जेन्युइन ही है ना। जो फॉर्म रिजेक्ट किसी का होता है वो अयोग्यता की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से हो रहा है। आम समस्याएं क्या आती हैं इसमें? आम समस्याएं आती हैं अधूरी जानकारी का, कि फॉर्म मुझे भरना है या नहीं भरना, फॉर्म 6 भरना है, फॉर्म 8 भरना है, या फॉर्म को कैसे भरना है, ये भी अपने आप में एक जानकारी की कमी है। दूसरा, पते में अंतर, एड्रेस में डिफरेंस है, इस वजह से फॉर्म 6 रिजेक्ट हो जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम की स्पेलिंग, ये तो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है ना। आप एग्री करते हैं या नहीं करते, आप बताइए। या फिर आवश्यक दस्तावेजों की कमी। और अगर कई बार जब फॉर्म 6 की समीक्षा होती है, ईआरओ आपको नोटिस भेजता है, तो आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, इस वजह से भी फॉर्म 6 खारिज हो जाता है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, कानूनी सुरक्षा भी है। ईआरओ जो है वो फॉर्म 6 को मशीनी तरीके से, यांत्रिकी तरीके से खारिज नहीं कर सकता। कानून ये मांग करता है कि अगर ईआरओ को किसी का फॉर्म 6 रिजेक्ट करना है, कैंसिल करना है, तो उसको अपने ह्यूमन माइंड का प्रयोग करना होगा, स्पष्टीकरण पर विचार करना होगा, जो सामने वाली पार्टी है उसको सुनना होगा, और वो डॉक्यूमेंट जो दे रहा है उनकी समीक्षा करनी होगी, और जो फैसला देना है, सिर्फ फैसला देना नहीं है, फैसले के कारण को भी लिखित में दर्ज करना है। कि मतलब अगर ईआरओ किसी का फॉर्म 6 रिजेक्ट कर रहा है तो उसको कारण सहित रिजेक्ट कर रहा है। अगर उसका कारण नहीं दर्ज कर रहा है लिखित में, तो वो जो ईआरओ का डिसीजन है फॉर्म 6 रिजेक्ट करने का, अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाता है, और वो कानून संगत नहीं है, वो न्याय संगत नहीं है। और अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो कारणों के साथ नहीं दिया जा रहा है, जिसमें फॉर्म 6 कैंसिल तो किया जा रहा है मगर बिना कारण बताए किया जा रहा है, तो ऐसा जो डिसीजन होता है उसको चुनौती दी जा सकती है अपील में, उसकी न्यायिक समीक्षा करवाई जा सकती है, यह बात ध्यान रखिएगा, और उस फैसले को पलटवाया तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा, जो प्रशासनिक सुविधा है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, वो कानूनी उल्लंघन का बहाना कभी नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि जो प्रशासनिक सुविधा है वो कानूनी उल्लंघन का बहाना हो सकती है क्या? कभी नहीं ना। तो लिखिए ना, नहीं हो सकती। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। अब बात करते हैं आगे की कहानी की। फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद क्या सारे रास्ते क्या बंद हो गए हैं? अभी भी नहीं बंद हुए हैं। आप अभी भी, आपके पास मौका है अपना वोटिंग राइट क्लेम करने का, और वो तरीका है अपील का उपाय, और दूसरे कानूनी रास्ते उनको समझते हैं। मान लीजिए अगर फॉर्म 6 खारिज भी हो गया है तो कानून यहां खत्म नहीं होता है, टेंशन नहीं लीजिएगा। आपके पास अभी भी साधन है, आपके पास अभी भी लीगल रेमेडीज उपलब्ध हैं, जैसे स्टैट्यूटरी अपील का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का विकल्प, और मनमानी बहिष्करण से सुरक्षा।
अदालतें ये मानती हैं कि चुनावी भागीदारी जो है वो लोकतंत्र की नींव है। वोटर लिस्ट की गलतियां जो हैं वो चुनाव की वैधता को प्रभावित करती हैं। अगर वोटर लिस्ट के अंदर खामियां हैं तो ऑब्वियसली जो चुनाव हैं, जो इलेक्शंस हैं, उनकी जो लीगैलिटी है, जो वैलिडिटी है, उसको प्रभावित करती है, जो वास्तविक वोटर को। मगर इस चीज के लिए कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल अपना रहे हैं, तो इस चीज की वजह से क्या जो जेन्युइन वोटर है उनकी बलि दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। कानून एक अहम सच्चाई जो है वो हमेशा स्वीकार करता है कि बड़े प्रशासनिक कार्यों में, जैसे एसआईआर चल रहा है, तो कुछ त्रुटियां कॉमन है, हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अन्याय स्वीकार्य नहीं है। अगर किसी की गलती से किसी का नाम हट गया है तो जो कंसर्न्ड व्यक्ति है फॉर्म 6 माध्यम से अपना नाम दोबारा इंक्लूड करा सकता है। फॉर्म 6 भी रिजेक्ट हो गया है तो उसके बाद भी उसके पास अधिकार है अपील का, न्यायिक समीक्षा का। लोकतंत्र ऐसे ही खत्म नहीं होता है और जो कानूनी रास्ते हैं खत्म नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 6 जो है वो पहला कदम है और कानूनी उपाय जो है वो सुरक्षा कवच है। अब अंत में हम अपने इस सेशन के निष्कर्ष पर चलते हैं और उसको समझते हैं। यहां पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो बिल्कुल बात साफ एक ये है कि सर जो है यानी कि एसआईआर, वोटर लिस्ट रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रही है, कहीं जगह खत्म हो चुकी है, कई जगह चल रही है, वो आपके वोटिंग राइट का अंत नहीं है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट भी गया है तो फॉर्म 6 जो है वो कोई औपचारिकता नहीं है, बल्कि एक कानूनी हथियार है आपके पास अपना वोटिंग राइट दोबारा से क्लेम करने के लिए। ध्यान रखिएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी भी लोकतंत्र की जो असली परीक्षा होती है वो चुनाव कराने में नहीं है, बल्कि वास्तविक वोटरों की सुरक्षा से होती है। यह इंश्योर करने से कि कोई जेन्युइन वोटर मतदान प्रक्रिया से हट तो नहीं रहा है। आप मुझे बताइए कि आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं है। अगर आपका नाम हटाया गया है तो घबराइए मत, हार मत मानिएगा, कानून का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वोट कोई एहसान नहीं है, नागरिकता शर्तों पर नहीं टिकी होती, ड्यू प्रोसेस से समझौता नहीं हो सकता। वोटिंग आपका राइट है। अगर आप जो संविधान के तहत सारी शर्तों को पूरा करते हैं, भारतीय नागरिक हैं, तो आपका वोटिंग राइट कोई छीन ही नहीं सकता। अगर किसी की गलती की वजह से या एडमिनिस्ट्रेटिव किसी और दिक्कत की वजह से या आपकी ही कमी की वजह से अगर एक बार नाम हट गया है तो वो दोबारा ऐड ऑन हो सकता है, क्योंकि वोटर लिस्ट एसआईआर जो है वो वोटर लिस्ट को फुल एंड फाइनल वोटर लिस्ट भी कभी भी फाइनल नहीं होती है, बात समझिएगा। फाइनल वोटर लिस्ट भी कभी फाइनल नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्टोरल रोल अपडेशन का कार्य है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ रहे हैं? इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है। अगर इस वीडियो से आपने 1% भी कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब किया है तो ज्वाइन के सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन है, चैनल को ज्वाइन करिए, हमें आप सपोर्ट करिए सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल के मेंबरशिप के माध्यम से। और अगर आपको ये वीडियो 1% भी पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने बहुत अच्छे से, या मतलब आप लिखिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताइएगा कि आपको पसंद नहीं आया और हम क्या सुधार कर सकते हैं और किन टॉपिक पर आप और डिस्कशन चाहते हैं ये भी बताइएगा। और एक बात कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जरूर बताइएगा, लिखिएगा कि फॉर्म 6 जो है वोटर को सेव करता है। अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो कानूनी उपायों से ही जीवित रहता है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है, लाइव स्ट्रीम है, वो एंड होता है। अगेन बसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप जुडिशरी, एपीओ, लेबर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर और सारे पेड कोर्सेज में दिलचस्पी रखते हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारी ऐप धून लॉ मेंटर से फटाफट से इंस्टॉल करके वहां से आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सीधा आप हमारी जो कोर्स आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या फिर आप ऐप पर देखिएगा, आपको वहां लेटेस्ट कोर्सेज हम ऐड ऑन करते रहते हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस जो हैं, जो कोर्सेज हैं, वो आपको हमारे ऐप से मिलते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, शुभ रात्रि।